हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्ड मीनिंग का नया तरीका। यानी वर्ड मीनिंग बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर कहते रहते हैं वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ा जाए, क्या पूरा डिक्शनरी आप पढ़ सकते हैं? नहीं, तो उसका मैं एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से वर्ड मीनिंग पढ़ा जाता है, वर्ड मीनिंग कितने तरह के होते हैं। अगर इसको ठीक से समझ लें तो कम पढ़ करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एकेडमिक एग्जाम्स या स्पोकन की बात करें, लाइफ स्टाइल करें, इस सब में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। चलिए आज हम शुरू करते हैं कि पहले हम पढ़ें कैसे या क्या क्या इसमें एक टॉपिक्स आता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं होमोनिम्स। अब होमोनिम्स क्या होता है, तो इसमें एक छोटा सा देखिए एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे आप कैट कहते हैं, कैट का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट में आप सीधे कह देते हैं बिल्ली होता है, क्योंकि बचपन से सी फॉर कैट आप पढ़ते आए हैं, ये सब कोई जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, तो देखिए इसका एक मीनिंग होता है चुड़ैल। थर्ड में फिर क्या होता है, ईर्ष्यालु महिला, और एक होता है चाबुक। चार मीनिंग देख लिया आपने। अगर कैरेक्टर हम बोलते हैं तो एक एग्जाम भी हो जाता है, चलिए उसको छोड़ दीजिए, इतना मीनिंग हो गया। अब देखिए ही हैज बीन बीटेन विथ, अब ऐसे करके यहाँ ब्लैंक्स दे दिए। हम नीचे का ऑप्शन दे देते हैं कैट, रैट, गन, रोप दे दीजिए, रस्सी जिसको कहते हैं, रोप, ऐसे कुछ भी दे दीजिए। अब इसमें से ऑप्शन चुनना रहे तो सबसे पहले आप कैट को क्रॉस कर दीजिएगा, रैट को क्रॉस कर दीजिएगा, या तो आप गन लगा दीजिएगा या तो रोप, क्योंकि रोप से, गन से तो गोली चलाया जाता है ना, और रोप से क्या होता है, बांधा जाता है। तो समझिएगा कि यही हो सकता है, ज़्यादा इसको लगा सकते हैं, ये दोनों तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन आंसर आपका क्या है, ए आंसर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए चाबुक है, पीटा गया, गोली से मारा नहीं गया, पीटा गया, तो बीटेन बीटे कैट, जिसको आपने सोचा भी नहीं, आंसर वही था। तो इस प्रकार से हम बताएंगे आपको होमोनिम्स का कंसेप्ट। ये फर्स्ट हो गया। चलिए दूसरा में आप देखते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? होमो यानी एक जैसा, फोन मीन्स साउंड, एक जैसा जिसका साउंड होगा उसको कहेंगे होमोफोन्स। अब जैसे होमोफोन्स में आप देखिए सेल, आप ऐसे भी लिखते हैं, एक सी आई कहते हैं सेल, सेलिंग जो होता है आपका छत के अंदर का भाग, सेल होता है। एक सेल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेल ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक एस एच डबल एल ऐसे। अब सभी का मीनिंग क्या सेम है? सेम नहीं है। तो इस तरह का जितना भी बताएंगे वो बताएंगे होमोफोन्स में। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड में क्या बताएंगे? पैरोनिम्स। ये आखिर पैरोनिम्स क्या होता है पता है आपको? चलिए पैरोनिम्स के बारे में भी बता देते हैं। इसमें एक वर्ड से कई वर्ड आप क्रिएट कर लेते हैं, इसी को कहते हैं पैरोनिम्स। जैसे सपोज हमने कहा आर्ट, अब इससे बना के देखिए आर्ट, आर्टफुल भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल, आर्टिजन, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में ई लगा दिए तो भी बन जाएगा, आर्टिफिशियली भी बना देंगे। तो इतना तरह का वर्ड या इससे ज्यादा भी बन जाता है किसी में। तो इस तरह का जो बताएंगे इसमें सब का एक एक मीनिंग करके बताते चलेंगे। एक वर्ड उठाएंगे और जितना तरह का वर्ड उससे होगा उसको बताएंगे। तो ये हो गया पैरोनिम्स। अब देखिए आगे में आता है रूट वर्ड्स। ये रूट्स वर्ड क्या होते हैं? तो रूट वर्ड में भी दो तरह के हो जाता है, बचपन से इसमें कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा। प्रीफिक्स जिसको कहते हैं उपसर्ग हिंदी में, और इसी को लास्ट में लगा देते हैं तो कहते हैं सफिक्स।
और ये लास्ट में लगता है। तो इस तरह से भी बहुत सारे वर्ड्स बनता है। रूट वर्ड याद करना अपने आप में एक काबिलियत है इंग्लिश में, ये साधारण बात नहीं होती है। फिर आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इससे सब बच्चे अवगत होते हैं, पता है कि सिनोनिम्स यानी समान शब्द वाले होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, और एंटोनिम्स कह देते हैं तो विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड को कहते हैं। इसका वन मीनिंग भी हम देंगे। फिर आता है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट अपने आप में बड़ा मायने रखता है। कुछ कुछ ऐसा टर्म होता है आप लिखते हैं कुछ हो जाता है कुछ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। देखिए इसको क्या पढ़िएगा, चौपर, या इतने हटा दीजिए मान लीजिए। अब इसको चौपर पढ़िएगा, चौपर कुछ बड़ी नहीं होता है। अब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, शोफर। देखिए किसी रूप में शोफर इसको पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस। मुहावरा का अपना ये गलत पहचान है, क्योंकि हर जगह हम मुहावरा बोलते हैं, मुहावरा लिखते हैं और पैसेज आदि बनाते हैं, तो उसमें मुहावरा का भी उपयोग होता है, तो वहाँ भी काम आएगा। इसका मैं डिटेल बताऊंगा। इसमें भी रटना कुछ नहीं, समझते चलना है, बनाने का तरीका सीखना, अपने आप बनते जाए। और फिर एक आता है फ्रेजल वर्ब, मुहावरेदार क्रिया। एक वर्ड से इसमें कई हो जाता है। जैसे आप देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, अब जैसे लिख दिया आपने लुक आफ्टर, अब इसी को लिख दिया लुक फॉर। इसी तरह से ये सेम रहेगा, इधर बदलते जाएगा प्रीपोजिशन, और किसी में कुछ वर्ब बदलते जाता है, तो यहाँ पर भी एक हो जाता है। तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक के अनेक शब्द या अनेक एक शब्द, ये भी बहुत अच्छा खासा वर्ड होता है, ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। इतना तो चलिए सब ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कि एक लास्ट वाला मैं अपने से जो तैयार किया हूँ, इसके लिए मार्केट में अभी तक कोई बुक नहीं आई है। ये मेरे डिक्शनरी अध्ययन करने का नतीजा है कि इसको मैंने एक नया रूप में दिया वर्ड मीनिंग को। उसमें आता है वर्ड्स कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज। देखिए वर्ड अगर कंफ्यूज करेंगे हो जाएगा मिसयूज, इसलिए वर्ड को जानना भी जरूरी होता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लेते हैं। अब जैसे एयर कहते हैं, एयर किसको कहते हैं, देखिए विंड हो गया। अब विंड हो गया, अगर एक ऐसे करके लिख दे तो ये वाइंड भी हो गया। अगर इसे वर्ब बना दें तो ये वाइंड हो गया, नाउन में कर देते हैं विंड हो गया। एक और इसमें कैसे लिख देते हैं तो वाइंड अप हो गया, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। फिर एक नया मीनिंग यहाँ आ गया। एक लिखते हैं आप लोग ड्राउट। देखिए ड्राउट DRO नहीं है, वो रहता तो सूखा, इसलिए अक्सर कंफ्यूजन होता है। DRAUGST, ये भी हवा का एक प्रकार होता है। फिर आप लगा दीजिए स्टॉर्म, ये भी तूफान होता है, आंधी तूफान। और तूफान भी अब उर्दू वर्ड है, लेकिन इसको इंग्लिश में भी तूफान वर्ड यूज करते हैं, ये भी हो जाता है। एक हो जाता है जैसे देखिए टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट को भी कहते हैं तूफान, लेकिन कैसा, समुद्र में चलने वाली तेज हवा को कहते हैं टेम्पेस्ट। तो इसी तरह से एक ट्विस्टर भी होता है, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड और भी बताऊंगा मैं। आज केवल मैं एक तरीका बता रहा हूँ पढ़ा कैसे जाता है। अब लगता है कि सब सिनोनिम्स है, लेकिन सब सिनोनिम्स नहीं है। अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया कि द बोट वाज टर्न्ड अप बाई, अब यहाँ पर दे दिया, अब यहाँ पर इसमें से कौन लगा दीजिएगा, तो चूंकि बोट है तो पानी में होगा, तो पानी में चलने वाला को टेम्पेस्ट कहते हैं, तो यहाँ टेम्पेस्ट लगाना पड़ेगा, है ना, बाई द टेम्पेस्ट। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो सब लगेगा मिलता जुलता। तो मैंने इसका बहुत लंबा लिस्ट तैयार किया है, और इसी तरह का सब का मीनिंग में बताते चलूंगा कितना डिफरेंस हो जाता है। तो अगर इस तरह से पढ़ा जाए तो फिर बहुत वर्ड मीनिंग को अपने आप हाथ में रख सकते हैं, मुट्ठी में रख सकते हैं।
देखिए वर्ड्स के बारे में कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, वर्ड्स कैन डू ब्लंडर एंड वंडर। अगर आप गलत यूज कर दिए तो कहलाएगा ब्लंडर, और अच्छा यूज कर दिए तो कहलाएगा वंडर। तो इस प्रकार से वर्ड का सही रूप से पढ़ना अपने आप में भी एक कला होता है। लेकिन मार्केट में इस तरह का भी कोई कला दिख नहीं रहा था। मैंने बहुत मेहनत किया विद्यार्थियों की डिमांड पर, या बहुत सारे इंग्लिश के टीचर्स हैं उनके डिमांड पर, तो इसलिए आज से शुरू कर रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते करके और डेली वॉच करिए, वॉच करते रहिए, नया देखते रहिए, और हर दिन मैं नया लेकर के आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।